इस दौरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष। मैं पंकज शर्मा आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम अंतर्गत हर सप्ताह में रविवार के दिन इसी समय पर आपसे मुलाकात होती है। आज इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे 3 जुलाई से 9 जुलाई का राशि भविष्य। अगले एक सप्ताह में कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, किस राशि के भाग्यशाली की बदलेगी किस्मत, और साथ ही पैसा, प्रॉपर्टी और पावर का भी आपको बताएंगे जबरदस्त फॉर्मूला। साथ ही राजकीय हलचल और देश के आर्थिक बाजार में किस तरह की उठक पटक देखने को मिल सकती है, यह भी जानेंगे। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस लाइव कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने भविष्य के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं या आपको कोई समस्या है और समाधान और उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे टोल फ्री नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का होगा समाधान। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष। बारह राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इसके लिए विशेष मार्गदर्शन हेतु हमारे साथ संपूर्ण जानकारी देने के लिए न्यूज 18 के स्टूडियो में जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध एवं जाने माने ज्योतिषी वेदांत दारूवाला के पुत्र एस्ट्रो फ्रेंड चिराग वेदांत दारूवाला जी। चिराग जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। चिराग जी, सबसे पहले बात करें अगले सप्ताह में कौन कौन सी राशि के जातकों का भाग्य खुलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए अगला सप्ताह क्या लेके आया है? श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखते हैं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, हम हर रविवार को सुबह मिलते हैं और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह जरूर से जुड़े, आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो आज हम बात करेंगे आने वाला यह सप्ताह, यानी कि 3 जुलाई से 9 जुलाई 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह अगर आप कोई भी प्रकार का भागीदारी वाला व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या तो फिर ऑलरेडी पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं, तो यह सप्ताह बेहतरीन है। आपको अच्छा मुनाफा होगा, तरक्की के मार्ग खुलेंगे। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह एक्सपांशन वाला सप्ताह है। आप जो जो चीजें करना चाहते हैं, जैसे जैसे करना चाहते हैं, करना शुरू कर दीजिए, जरूर से आपको लाभ होगा। दूसरा, अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए विचार कर रहे हैं, तो आप यह सोच लीजिए कि वो विचार अब आपको खत्म करना है। यह सप्ताह उसकी शुरुआत मंगलवार के दिन से आप कर सकते हैं। खट्टे मीठे विवाद आपके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाएंगे। मेष राशि वालों, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जिनके करियर में कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी आ रही है, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी, या तो आप यह समझ लीजिए कि आप अपना गोल, अपना टारगेट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है भविष्य में, जीवन में क्या करना है, तो वो टारगेट आप यह सप्ताह बना पाएंगे, वो गोल आप बना पाएंगे और आपका जो फ्यूचर है उसके ऊपर आप वर्कआउट भी करना शुरू कर देंगे। मेष राशि वालों, आप लोग मजबूत हैं, पर आपकी मजबूती तभी दिखेगी जब आप उसके पीछे पड़ जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी आलस किया, थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, तो आप यह समझ लीजिए कि धीरे धीरे आप पीछे होते जाएंगे। यानी कि थोड़ा आपको एक्टिव हो जाना है और उसके पीछे पड़ जाना है। जरूर से आपको नफा होगा, जरूर से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, गौ माता को आपको हरा घास देना है और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की आराधना करनी है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है और सफेद वस्तुओं का दान करना है। इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आपके जीवन में आ रही तकलीफें धीरे धीरे कटती जाएगी, कम होती जाएगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। मेष राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि।
गणेश जी कहते हैं कि जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपको कुछ अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सप्ताह बेहतरीन है। आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, तो इन्वेस्टर्स की जो सर्च है, जो तलाश है, वो यह सप्ताह खत्म होगी। आपको खाली गुरुवार के दिन क्या करना है, साईं बाबा के मंदिर जाना है, ओम साईं नाथ 101 बार आपको इसका जाप करना है और पीली वस्तुओं का आपको दान करना है गुरुवार के दिन। इससे आपके जीवन में आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, उस पर पहुंचने में आपको बहुत आसानी रहेगी। वृषभ राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपका जो दाम्पत्य जीवन है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वो भी इंप्रूव होगी। जो कड़वास चल रही थी, जो अनबनाव चल रहे थे, जो पार्टनर्स के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और वैवाहिक जीवन में वापस से आपको खुशियां देखने को मिलेगी। विदेश जाकर आप अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं, या जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। नई जॉब, प्रमोशन या फिर खुद का भी कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आप रोड से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, या तो फिर कोई भी प्रकार का ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। रोड क्रॉस कर रहे हैं तो भी आपको सावचेती रखनी है, अलर्ट मोड पर रहना है। यह चीज का खास ध्यान रखिएगा वृषभ राशि वालों। बाकी यह सप्ताह आपके लिए जबरदस्त होगा, बेहतरीन होगा, और आप यह समझ लीजिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड चीजें यानी उसमें भी पॉजिटिव चीजें, यानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सप्ताह जबरदस्त रहेगा। अब हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि पर। गणेश जी कहते हैं कि जो लोग फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, या फिर जो लोग सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह जबरदस्त रहेगा। नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपके जीवन में जरूर से आपकी प्रोफेशनल लाइफ जबरदस्त इंप्रूव होने वाली है। खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लोग शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर जो लोग किसी को उधार देना चाहते हैं, लेन देन का व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहना है। जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो नुकसान हो सकता है, उससे आपको बचना होगा। प्रेम प्रसंग को जल्दबाजी में घोषित करने से आपको बचना होगा। आप क्या कर सकते हैं, विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार यह मंत्र का जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों, यह समझ लीजिए कि सेहत और रिश्तों का आपको खास ध्यान रखना होगा। जो लोग चाइल्ड बर्थ का प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बाधाएं आ रही थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चने आ रही थी, तो यह सप्ताह क्या करना है, आप जिस भी भगवान में मानते हैं उसकी आपको एक बाधा रखनी है, और साथ में सोमवार के दिन शिव जी भगवान की आराधना करनी है, और 11 सोमवार आपको रखने हैं। उसकी शुरुआत आप यह सप्ताह से कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों, यह समझ लीजिए जो भी प्रकार की अड़चनें आ रही थी, जो भी प्रकार की बाधाएं आ रही थी, वो सब आपके जीवन से अब दूर हो जाएगी, और आपका जो स्ट्रेस था, आपका जो टेंशन था, या जो चीज़ों की वजह से आप एंग्जाइटी में रहते थे, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और आप जीवन में अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पाएंगे। यह सप्ताह मिथुन राशि वालों मजबूत है, तो इसका लुत्फ उठाइए, एंजॉय करें यह सप्ताह। बिल्कुल। आगे कर्क राशि की बात करें उससे पहले हमारे साथ काफी दर्शक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से एक दर्शक हैं। हेलो, नमस्कार, आपकी जन्म तारीख बताइए और क्या सवाल करना चाहते हैं? नमस्ते सर। जन्म तारीख है 18/7/1988 और नाम है नौशाद। ओके। मेरा सवाल ये है सर से
कि उनका जो केस चल रहा है कोर्ट का, मेरा केस चल रहा है, वो केस में से मुझे कब राहत मिलेगी और ये महीना कैसा रहेगा उसके लिए। देखिए, कोर्ट का जो केस चल रहा है उसमें समाधान का चांसेस ज्यादा लग रहा है, पर उसकी शुरुआत आप है ना 15 जुलाई के बाद करिए। यानी बातचीत जो करना है सामने वाले पार्टी से वो 15 जुलाई के बाद करिए। बाकी आने वाले 3 महीने थोड़ा अप डाउन लग रहा है, पर उसके बाद वाला समय अगर आप देखेंगे तो 27 सितंबर 2023 के बाद का समय आपके जीवन में खुशियां, आपके जीवन में ग्रोथ और आपके जीवन में तरक्की लेकर आने वाला है। यानी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट केस आपके पक्ष में भी आ सकता है और आप जिस भी भगवान में मानते हैं उनके नाम की आप एक बाधा रखें, जरूर से आपको अपने जीवन में खुशियां देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए अगला सप्ताह किस लिहाज से खास है? अब हम आएंगे चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, जीवन में आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। आप यह समझ लीजिए कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं। आप यह समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप जो भी कार्य करते हैं वो सोच समझकर प्लानिंग के साथ करते हैं। यह सप्ताह आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जो उतार चढ़ाव चल रहा था वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। आप कुछ नया करने का सोच रहे थे तो वो कुछ नया की शुरुआत आप यह सप्ताह कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, दूसरा, आपको किसी पर भी अधिक विश्वास नहीं करना है। अगर आपने विश्वास किया तो आपका विश्वास टूट सकता है, आपके साथ गलत हो सकता है। थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना है, पर साथ साथ में अगर ये भी देखा जाए तो आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आप प्रसन्न रहेंगे। आपके जीवन में जो स्ट्रेस चल रहा था, जो तकलीफें थी, जो चीजें आपको सता रही थी, वो अब धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आप अपने आप को खुश पाएंगे। कर्क राशि वालों, यह समझ लीजिए कि अगर आप विदेश जाकर कुछ करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या तो फिर जो लोग स्टूडेंट्स हैं अब्रॉड जाकर फर्दर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह सप्ताह बरोबर है, जोरदार है। उसकी शुरुआत आप यह सप्ताह कर सकते हैं। ट्रेडिंग में अगर आप व्यवसाय के साथ जुड़े हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा। कर्क राशि वालों, आप जो भी कार्य के साथ जुड़े हैं, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर करते हैं तो जरूर से आपको फायदेमंद रहेगा। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं या पार्टनरशिप में ट्रेडिंग का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। दूसरा, आपको कोई भी प्रकार का लेन देन नहीं करना है, पैसों का लेन देन नहीं करना है। अगर आपने पैसे उधार दिए तो आप यह समझ लीजिए कि वो पैसा शायद वापस न आए। उधार लेना भी नहीं है, उधार देना भी नहीं है। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करनी है। ओम हनुमंताय राम दूताय नमः 101 बार इसका जाप करना है। और साथ में रविवार के दिन आपके घर के आसपास चौराहे पर जो भी आपको गरीब दिखते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, आपकी तरफ से जो भी मदद हो सके, चाहे भोजन की, चाहे कपड़ों की या चाहे पैसों की, जो मदद हो सके यह रविवार के दिन आप करिएगा। जरूर से आपके जीवन में आपको लाभ होगा। कर्क राशि वालों, दूसरा, आपके मन में कुछ मनमुटाव चल रहा था, कोई आपके परिवार वालों के लिए, आपके मित्रों के लिए, तो वो मनमुटाव भी अब दूर होगा। यानी कि संबंध सुधरेंगे। आपको खाली एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपके घर पे जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो आपके माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो दादा हो, दादी हो, नाना, उनकी सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, आपको और अलर्ट रहना है। ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर छोटी छोटी तकलीफें बड़ी होने में टाइम नहीं लगता है। अगर हम जब छोटी चीज हो रही होती है तभी उसे समाप्त कर देते हैं तो जरूर से आने वाले समय में हम अपने आप को खुश पाते हैं। यानी कि कर्क राशि वालों, यह सप्ताह अच्छा भी है और चौकन्ना भी है। खाली आपको ध्यान रख के इग्नोर नहीं करना है कोई भी चीज को, बाकी यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि।
गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, आपकी राशि यानी कि मजबूत वाली राशि, आपको पता है कि कौन सा डिसीजन कब लेना है, कैसे लेना है। यह सप्ताह आप समझ लीजिए कि आपका जो आत्मविश्वास है वो जबरदस्त रहेगा। जो जो डिसीजंस आप लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, वो आपके पक्ष में आएंगे। लोग आपकी बात को फॉलो करेंगे, लोग आपसे इंप्रेस भी हो सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए सप्ताह अच्छा इसलिए है कि अच्छी मनचाही पोस्टिंग आपको मिल सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, या तो फिर आपको कोई ऊंचा पद मिल सकता है। सिंह राशि वालों, यह सप्ताह आपको खाली जो जो चीजें आपने सोच के रखी थी उसे एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है, डिसीजंस लेने का समय आ चुका है। आप यह समझ लीजिए कि सप्ताह में जो भी प्लैनेट्स है वो आपके फेवर में है। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। अगर जमीन के मकान के सौदे आप कर रहे हैं या जमीन मकान के साथ जुड़े हैं, कि उसके कार्य के साथ जुड़े हैं, तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देगा। जो लोग दलाली के व्यापार के साथ जुड़े हैं, जो लोग कंसल्टेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, आप यह समझ लीजिए कि आपका जो कमीशन जो अटका हुआ था कहीं ना कहीं, तो वो अटका हुआ कमीशन आपको मिल सकता है। पर आपको क्या करना है, आप जिनके साथ भी जुड़े हैं, जिनके साथ भी आप कार्य कर रहे हैं, आपको अपना बेस्ट देना है। किसी से कोई भी प्रकार की ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, और किसी के बारे में भी आपको गलत सोचना नहीं है, गलत बोलना नहीं है और गलत करना नहीं है। आप यह समझ लीजिए, ये 3 सिद्धांतों का आप अगर पालन करते हैं सिंह राशि वालों, तो जरूर से आपको जीवन में ढेर सारी खुशियां मिलेगी और आप अपने आप को एक अलग मुकाम पर पाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, आपको श्री कृष्ण भगवान की आराधना करनी है। मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करनी है। ओम गण गणपताय नमः 108 बार इसका जाप करना है और मजबूताई के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कोई भी चीज की चिंता ना करें, पॉजिटिव रहें और जीवन में आगे बढ़ें। अब हम आएंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कि जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो लोग कपड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, यह सप्ताह थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपके साथ अच्छा भी होगा, खराब भी होगा, पर यह फैशन और कपड़े की फील्ड वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि उनके साथ कोई भी प्रकार का गलत कार्य न हो जाए। ध्यान रखेंगे तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, कन्या राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आप संपत्ति खरीद सकते हैं और वो संपत्ति आपको जरूर से लाभ देगी। आपके पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेगी, सुखमय समय व्यतीत होगा। नियोजित कार्य समय से के अर्थात पूर्ण होंगे, यानी जो जो चीजों का आपने प्लानिंग करके रखा था, जो जो चीजें आप करना चाह रहे थे, वो सभी चीजें यह सप्ताह कर सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं, विवाह के लिए आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पार्टनर नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अड़चनें आ रही थी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, तो वो अड़चनें यह सप्ताह दूर होगी। आपकी जो सर्च, आपकी जो तलाश है पार्टनर के रिलेटेड, वो दूर होगी। विवाह की तारीख पक्की हो सकती है, विवाह की लिए अच्छी लड़की, अच्छा लड़का आपको मिल सकता है। कन्या राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह थोड़ा सा आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना है। अगर आपकी बात, विवाह की बात डिवोर्स तक आ गई है, तो आप यह समझ लीजिए कि वो डिवोर्स का केस होने से पहले वापस से आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ समाधान हो सकता है। कन्या राशि वालों, यह सप्ताह बेहतरीन है। यह सप्ताह
पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बेहतरीन है। खाली आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। सेहत का ध्यान रखेंगे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सेहत में भी आप यह समझ लीजिए, पेट, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। अगर अलर्ट मोड पर रहेंगे, जंक फूड को अवॉइड करिए, सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, जरूर से आपको यह सप्ताह मजा आएगा और आप खुश रहेंगे। बिल्कुल। अब आगे की राशि पे बढ़े उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं, देखते हैं। चंडीगढ़ से मुकेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। मुकेश जी बताइए जन्म तारीख और क्या सवाल है आपका। लगता है संपर्क उनका कट गया है। एक सवाल है चिराग जी कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी की उम्र उनकी बीतती जाती है, तो ऐसे में शादी में जो भी बाधाएं आती हैं, अवरोध आते हैं, वो कैसे दूर हो सकते हैं? क्या कोई उपाय आप बताना चाहेंगे? देखिए पंकज भाई, आज आपने बहुत जबरदस्त चीज पूछ ली है कि हमारे पास जितने भी क्वेरीज आती है जनरली मैरिज रिलेटेड आता है। अगर शादी में बाधाएं आ रही है या वैवाहिक जीवन में तकलीफें आ रही है, लव रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, तो हर एक चीज का कंट्रोल एक ही प्लैनेट करता है, वो है शुक्र। अगर आपका शुक्र मजबूत होता है तो आप यह समझ लीजिए कि आपके विवाह में जो तकलीफें आ रही हैं, आपकी वैवाहिक जीवन में जो तकलीफें आ रही है, वो धीरे धीरे दूर होती जाती है। अब शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? शुक्र को मजबूत करने के लिए एक तो आप ओपल पहन सकते हैं 5 कैरेट का। दूसरा, शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आप खीर पी सकते हैं, सफेद भोजन ले सकते हैं, और इन सब को कंट्रोल करता है लॉर्ड शिवा। तो सोमवार के दिन आप शिवजी भगवान का फास्ट रख सकते हैं। आप यह समझ लीजिए 3-4 रेमेडी करते हैं, ये घरेलू उपाय हैं जो शायद हर एक इंसान कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं आपका शुक्र मजबूत होता है। शुक्र मजबूत होता है तो आप यह समझ लीजिए कि आप पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, बात चल रही है शादी की, कहीं ना कहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती, तो वो आगे बढ़ने लगेंगी, विवाह नक्की हो सकता है। और साथ साथ में अगर वैवाहिक जीवन में तकलीफें आ रही है तो वो भी शुक्र उसे कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन कम हो जाता है तो शुक्र उसको वापिस से अट्रैक्शन लाता है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए एक और आप कर सकते हैं, साईं बाबा के नाम का भी आप फास्ट कर सकते हैं। आप यह उपाय जरूर से करिएगा। आप देखिएगा कि आने वाले 2 महीने 3 महीने के अंदर आपके जीवन में, पर्सनल लाइफ में कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत आसान उपाय है और आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं और जिनको ये बाधाएं आ रही हो, वो ये उपाय कर सकते हैं। आगे तुला राशि की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। चैनल्स ने महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पूंछ हवेली विधानसभा के पूर्व विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा प्रांतीय अध्यक्ष एजाज अहमद जान ने अपने साथियों के साथ मंडी तहसील के गांव बराछड़ और मारकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। आरएसपुरा के सचेतगढ़ में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बूथ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। अररिया के चकीमा गांव के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 4 दिन से उनके इलाके में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया है, पर विभाग ना ही ट्रांसफार्मर को उतार रहा है और ना ही उसे बच्चों में कॉमन डिजीज या प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? वो ज़्यादातर इन्फेक्शन ही है, खासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि खांसी जुकाम नस्ला, जो कि बहुत कॉमन बीमारी है। ये किस वजह से होता है, कैसे इससे बचा जाता है? गर्म पानी पीना है, खान पान अच्छे से रखना है और टाइम पे वैक्सीनेशन करना है। कोई भी बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन होता है, उसको लगाना
कितना जरूरी है? वैक्सीन इसलिए बच्चों को दिया जाता है कि बच्चे को बीमार होने से पहले इसे बचाया जाए, तो इसलिए बहुत सारे वैक्सीन जो है वो इसलिए लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं व्यूवर्स को कहूँगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन लगता है उसको तो कभी अब मिस ही ना करें। देखिए सेहत आपकी, रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। वाह છે ને ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में। आगे हम तुला राशि की बात करेंगे, लेकिन फोन लाइन पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग जी, आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो हमसे पूछे। हेलो जी, जल्दी से आपका नाम बताइए, जन्म तारीख बताइए। हमारा नाम है सलमा शेख और जन्म तारीख है 28। हेलो नहीं 28 पर महीना भी बताइए, साल भी बताइए। मार्च 1993। अभी आप क्या करते हैं और क्या प्रश्न है आपका? जी मैं घर पर रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। मेरी तबीयत हमेशा खराब ही रहती है। यही प्रश्न है कि मतलब क्यों रहती है। मैं बस दवा खाती रहती हूँ और जो है दवा कभी ठीक रहते हैं कभी नहीं ठीक रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि आप जीवन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, विचार बहुत कर लेते हैं। देखिए, आप जितना ज़्यादा विचार करेंगे उतना आप स्ट्रेस में ही रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक अपना विचार करना बंद करना होगा। दूसरा, हमें लगता है कि आप अभी हाउसवाइफ हैं, आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अगर आप घर से कुछ कार्य करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसकी आप शुरुआत करिए। तीसरा, आपको अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत लग रही है। चौथा, आपको अपनी लास्ट फिंगर में मोती पहनना होगा, चंद्र पहनना होगा। उससे आपका मन भी थोड़ा शांत रहेगा और हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम होंगे। 51 दिनों के बाद का समय आने वाला अच्छा है, यानी कि आप यह समझ लीजिए कि अच्छे समय में आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जैसे कि आपने बताया सेहत रिलेटेड समस्याएं, तो वो समस्याएं भी दूर होंगी। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपके आसपास या आपके घर में कुछ ना कुछ प्रकार की नेगेटिविटी भी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप घरेलू उपाय कर सकते हैं। आप एक लोटे में, एक तांबे के लोटे में पानी डालें, उसमें आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, भोजन में जो भी चीज़ अच्छी लगती है, चाहे गेहूं हो गए, चावल हो गए, दाल हो गई, राजमा हो गया, जो अच्छा लगता है, उसमें आप कुछ इतना सा लेकर मिश्रण करें, उसे कपड़े से बांध दें और रात को 12 बजे आपके घर के हर एक सदस्य के ऊपर से 11-11 बार उसे वारें और फिर जाकर उसे चौराहे पर डाल दीजिए। यह चीज़ आप 7 दिन तक कंटिन्यूसली करिए। आप यह समझ लीजिए कि जो सेहत रिलेटेड समस्याएं, जो स्ट्रेस हैं, जो तकलीफ़ें दिख रही है आपको अपने घर में, वो तकलीफ़ें अब धीरे धीरे दूर होती नज़र आ रही हैं और वापिस से जीवन में खुशियाँ दिखेगी और आप अपने वैवाहिक जीवन में भी बढ़िया रहेंगे और सेहत की समस्याएं भी दूर होगी। तो निराश ना हो, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए क्या खास है अगला सप्ताह में? अब हम आएंगे 7वीं राशि यानी कि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, जीवन में आप आगे तो बहुत बढ़ गए हैं, पर यह सप्ताह आपका क्या चीज का सप्ताह है? यह सप्ताह आपका परफेक्शन का सप्ताह है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको और पॉलिशिंग करने की जरूरत है, थोड़ा सा कार्य और अच्छी तरह से करने की जरूरत है। आपको जमीन, मकान या तो फिर आप यह कह सकते हैं पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति आपको मिल सकती है। संपत्ति में जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो कोर्ट केस चल रहा था, उसका शायद निकाल आ सकता है। तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपको अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करना होगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है। ऑफिस में आपके सीनियर्स, मैनेजर्स, सीईओस, टीम लीडर्स, आपको उन सभी का सपोर्ट मिलेगा।
जो डिस्प्यूट चल रहा था कोवर्कर्स के साथ, जो मनमुटाव चल रहा था कोवर्कर्स के साथ, वो मनमुटाव अब दूर होता नजर आ रहा है। तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि वापस से खुशियां आपके घर का, आपके जीवन का दरवाजा खटखटा रही हैं, यानी खुशियों का आगमन वापस से होगा। आपको खाली एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। जिससे भी बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, सोच समझकर आपको बोलना है, क्योंकि उतावल में आप एक्साइटेड होकर बोल देते हैं, फिर बाद में आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो गलत बोल दिया। तो वो चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह थोड़ा शांत वाला सप्ताह है। आपको एकदम नॉर्मल जीवन जीना है, और इंपॉर्टेंटली यह सप्ताह स्पिरिचुअलिटी का सप्ताह है। आप जो भी भगवान में मानते हैं, जिनकी भी बाधा रखी हो, जिनकी प्रति आपकी आस्था बहुत हो, आप बहुत समय से सोच रहे थे जाना है जाना है जाना है, पर शायद नहीं जा पा रहे थे, तो यह सप्ताह आप वहां जा सकते हैं, उसका प्लानिंग कर सकते हैं। आप देखिएगा जरूर से वो बाधाएं यह सप्ताह कंप्लीट होगी। आप वो तीर्थ स्थल पर जा पाएंगे। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो इंप्रूव होगी। कोई भी प्रकार का लीगल केस जो चल रहा था वो आपके फेवर में आ सकता है, या तो उसका समाधान हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली शेयर बाजार, शेयर मार्केट में आपने जो पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया था, जो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न्स नहीं दे रहा था, तो वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको यह सप्ताह अच्छा मिलेगा। तुला राशि वालों, चिंता ना करें, पॉजिटिव हो जाए, मजबूत हो जाए और जीवन में आगे बढ़े। अब हम आएंगे 8वीं राशि, यानी कि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, आपकी जैसी राशि तो है ही नहीं, यह सप्ताह तो आप फाड़ डालने वाले हैं। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बात मानेंगे। आप करियर में, व्यवसाय में आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। एक्सपांशन का प्लानिंग कर रहे हैं, व्यवसाय को विदेश में भी करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आप यह सप्ताह कर सकते हैं। जो लोग लोखंड, स्टील, आयरन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह आपको नया नया काम मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, अलग अलग लोगों के संपर्क में आप आएंगे। और आप यह समझ लीजिए वो लोग आपको अपने व्यवसाय को आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे। वृश्चिक राशि वालों, यह समझ लीजिए कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो यह सप्ताह आपको आलस नहीं करना है, जबरदस्त तरीके से आपको मेहनत करनी है। आप यह समझ लीजिए अगर आप 100% मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा 500%। तो अब यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह कितना अच्छा होगा। पर प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपको थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो कि प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में पर्सनल लाइफ बिगड़ जाए। बच्चों के साथ संबंध सुधरेंगे। थोड़ा सा समय आपको अपने परिवार वालों के साथ भी बिताना है। वृश्चिक राशि वालों, अगर कोई भी प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, या फिर कोई भी प्रकार का आपने लोन लेने के लिए अप्लाई किया है, जो चीज़ें अटक रही थी वो अटकी हुई चीज़ें अब दूर होंगी और आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने गोल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आप क्या कर सकते हैं? गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को मोदक चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, 5 गुलाब के फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आप यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी तकलीफें थी वो अब दूर हो जाएगी और आप जीवन में अपने आप को एक अलग ही मुकाम पर पाएंगे। यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों आपका ही है। 12 से 12 राशियों में से आपकी राशि यह सप्ताह जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है। देखिएगा आप।
बिल्कुल। धनु राशि की बात करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका और जन्म तारीख बताएं। हेलो हेलो, हाँ बताइए, जन्म तारीख बताइए जल्दी से। मेरा नाम अशोक कुमार, तारीख फरवरी 22 को 2009 12 बजे का जन्म, शुक्रवार का 22 फरवरी। ओके, सवाल क्या है आपका? लड़के के बारे में पूछना है, कैसा भविष्य रहेगा इसका। अभी क्या करता है लड़का? पढ़ रहा है अभी? पढ़ रहा है 10th में। देखिए, बच्चे को आप आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, ये 2 चीज करवाइए। और हमें लगता है कि अगर आप विदेश भेजना चाहते हैं तो बच्चा 20-21 साल की उम्र में विदेश जाने के अच्छे योग बन रहे हैं। आप बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करवाकर विदेश भेज दीजिए। आपके बच्चे के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर फरवरी 2024 तक बच्चे का थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना है। आप यह समझ लीजिए कि कोई भी खराब संगत में उसे पढ़ने नहीं देना है। थोड़ा सा आपको और केयरफुल और अलर्ट रहना है, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चे का करियर जबरदस्त रहेगा। अगर आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग ये नहीं करवाना चाहते हैं तो तीसरा फील्ड है फाइनेंस सेक्टर। बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, उसके साथ साथ एमबीए इन फाइनेंस हो गया। फाइनेंस रिलेटेड भी कोई भी चीज करवाना चाहते हैं तो भी बच्चे को लाभ होगा, करियर उसका प्रॉपरली शेप होगा। पर इतना ध्यान रखिए, विदेश जरूर से भेजिए। हमें लगता है कि वो जबरदस्त प्रदर्शन करेगा और थोड़ा सा प्रैक्टिकल अनुभव बच्चे को दीजिएगा। आपके बच्चे के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अब धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए क्या खास है? अब हम आएंगे 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, जो लोग सोना चांदी के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन है। यह सप्ताह आप कुछ प्रकार का लेन देन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। आपको क्या करना है? आपको सफेद वस्तुओं का दान करना है, उससे लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होगी। शुक्र आपका मजबूत होगा, बलवान होगा और आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अच्छी कम्युनिकेशन आपकी रहेगी, आप कस्टमर्स को अच्छी तरह अट्रैक्ट कर पाएंगे। कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। सभी बाधाओं को दूर करने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। धनु राशि वालों, यह समझ लीजिए, अगर कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप में आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं बिजनेस रिलेटेड, व्यवसाय रिलेटेड, तो ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंटली, आपको अपने बच्चों का जो टेंशन सता रहा था, जो चिंताएं सता रही थी, वो चिंता अब दूर होती नजर आ रही है। धनु राशि वालों, यह सप्ताह जबरदस्त है, यह सप्ताह बहुत बेहतरीन है। आप क्या कर सकते हैं? आप रविवार के दिन सूर्य भगवान की आराधना करें। सूर्य भगवान को एक ब्रास पॉट में जल लेकर चढ़ाएं और मंत्र एक दे रहे हैं, उसका उच्चारण करें। ओम ह्रीम सूर्याय नमः। 101 बार यह मंत्र कर सकते हैं। अगर आपको 101 बार नहीं करना है तो 51 बार यह मंत्र करें। जरूर से आपके जीवन में एक मजबूताई आपको देखने को मिलेगी। और सूर्य मजबूत हुआ तो आप यह समझ लीजिए कि कोई भी फील्ड के साथ आप जुड़े हैं, मार्केटिंग सेक्टर के साथ, सेल्स इंडस्ट्री, स्टूडेंट्स लोग, उनके करियर के प्रति हर एक जगह आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। धनु राशि वालों, आप मजबूत हैं और यह समझ लीजिए कि आपको आपके अंदर जो ईगो है, जो एटीट्यूड है, उसको थोड़ा सा निकाल फेंकना है। ईगो रखेंगे तो शायद आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईगो को निकाल दीजिए और हमने जो सजेशंस दिए वो जरूर से फॉलो करें। फिर देखिए कि आपके जीवन में आपको कितना मजा आता है, आप जीवन में कितना आगे बढ़ते हैं। यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। ओहो, मकर राशि वालों, यह सप्ताह तो आपका जबरदस्त दिख रहा है। आप जिन लोगों के संपर्क में आना चाहते थे, जो चीजें करना चाहते थे,
वो कर पाएंगे, वो लोगों के संपर्क में आप आ पाएंगे। और साथ साथ में यह सप्ताह आप थोड़ी चालाकी के साथ कार्य करने वाले हैं। यह दिख रहा है कि आप यह सप्ताह थोड़ा सा और अलर्ट रहेंगे, थोड़ा सा और होशियार हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंटली यह है कि यह लगता है कि यह सप्ताह आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है जबरदस्त होगी, इंप्रूव होगी, और पैसों रिलेटेड आपको जो चिंता थी, जो स्ट्रेस था, वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। मकर राशि वालों, यह समझ लीजिए कि किसी पर भी आपको अति विश्वास नहीं करना है। अति विश्वास आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप जो चीजें करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर दीजिए। आप देखिए, जरूर से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में आप जिन लोगों के संपर्क में हैं, वो भी आपको अपने करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मददगार साबित होंगे। मकर राशि वालों, यह सप्ताह एक्सपांशन का सप्ताह है। जो लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो लोग हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हैं, मेडिसिन के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। कोई नई चेंज ऑफ प्लेस, यानी कि आप अगर अपना ऑफिस बदलना चाह रहे हैं, कंपनी बदलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। कोई भी प्रकार का आप घर परिवर्तन का विचार कर रहे हैं, छोटे घर से बड़े घर में जाना चाहते हैं, रेंटेड से खुद का घर खरीदना चाहते हैं, ऑफिस बदलना चाहते हैं, रेंटेड ऑफिस से खुद की ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो वो हर एक डिसीजन आप यह सप्ताह लीजिए। पर आपके लिए खाली एक खास यह सजेशन है, एक साथ 5 कार्य नहीं होते। 2 कार्य आप करिए, 3 कार्य करिए, 2-3 कार्य के ऊपर फोकस करिए और फिर उसमें आगे बढ़िए। जरूर से मकर राशि वालों, आपको मजा आएगा, सफलता आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अब आगे कुंभ राशि की बात करें उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर दर्शक जुड़े हैं। आइए देखते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताइए और जन्म तारीख बताइए जल्दी से। सर, मेरा नाम जमील है, जन्म तारीख है 9 अक्टूबर 1989। ओके, सवाल बताइए। सर, मेरा काम धंधे से रिलेटेड सवाल है सर। मैं क्या काम धंधा कर सकता हूँ सर, जिसके लिए मुझे जिसमें कामयाबी होगी भविष्य में? देखिए, 2 चीज आप कर सकते हैं। एक तो रिटेल सेक्टर, कोई भी प्रकार का अनाज का काम कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, रिटेल सेक्टर आपके लिए बेहतरीन है। दूसरा, ट्रेडिंग, दलाली वाला व्यापार आपके लिए बेहतरीन है। पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम कर दीजिए। लोगों की सलाह, लोगों की बात माने, खुद की न चलाएं और थोड़ा सा और पॉजिटिव होने की जरूरत है। आपको अपना रूटीन भी बदलने की जरूरत है। आप यह समझ लीजिए कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर आप ये 2-4 चीजें करते हैं तो आपको जरूर से लाभ होगा। और अगर ज्यादा तकलीफें आ रही हैं तो आप अपने इंडेक्स फिंगर कर, अंगूठे के जो बाजू वाली उंगली है, उसके ऊपर आप पहन सकते हैं पुखराज, गुरु का पत्थर, गुरु का नंग। गुरु यानी प्लैनेट ऑफ गुड लक, गुरु यानी ग्रोथ। तो आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी प्रोफेशनल लाइफ के साथ आप जुड़ेंगे, उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी। हम गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ें। एक और दर्शक है हमारे साथ। हेलो, नमस्कार, जन्म तारीख बताइए आपकी, नाम बताइए। नाम है बिट्टू कुमार गुप्ता, जन्म है 16/7/1998। ओके, सवाल क्या है? सर, मेरा कौन सा ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मुझे लाभ हो और ज्यादा ही कुछ परेशान रहता हूं, तो क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ सलाह। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ज्यादा परेशान रहते हैं तो आपकी परेशानी का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ हमें परेशानी लगी नहीं रही है। आपको सबसे पहले एक कोई भी जो भी कार्य करना चाहते हैं उसकी आप एक पहल करनी होगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य आपके लिए बेहतरीन है। दूसरा, ऑयल, लिक्विड प्रोडक्ट्स का अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा, परेशानियां धीरे धीरे खत्म होगी। और फिर भी ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है तो आप अपने
लास्ट फिंगर में मोती पहनिए, चंद्र पहनिए, 4 से 5 कैरेट का पहनिएगा चांदी में। सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जरूर से आपको मजा आएगा। बिल्कुल। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए क्या खास है? अब हम आएंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, लाइफ में जो अप डाउन चल रहा था, वो धीरे धीरे अब स्टेबल होता नजर आ रहा है। आपका जो समय है, आपका जो सप्ताह है, वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। जीवन में नए लोग, नए मित्रों का आगमन होगा। विद्यार्थी थोड़ा सा पढ़ाई में थक सकते हैं, लापरवाही बरत सकते हैं, पर यह चीज आपको नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा और एक्टिव, थोड़ा सा और अलर्ट हो जाना है। कुंभ राशि वालों, यह समझ लीजिए कि जो आपका भाग्यशाली अंक है वो 3 है। 3 यानी कि आप यह समझ लीजिए कि मंगल यानी आपको पीछे से पुशअप मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको धक्का मिलेगा। यह सप्ताह आपके जीवन में कुछ नया हो सकता है। नए में यह भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स, अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। ऐसा पैसा जो शायद आपने सोचा है कि नहीं मिलेगा। क्लाइंट्स को उधार दिया हुआ है माल, व्यापारियों को उधार दिया हुआ है, पर कहीं ना कहीं आपको पैसा नहीं मिल रहा था, तो उसके प्रति आपको थोड़ी सी मेहनत और चालू कर देनी है। कुंभ राशि वालों, यह समझ लीजिए कि वो मेहनत आपके जीवन में रंग लाएगी, वो मेहनत आपका अटका हुआ पैसा लाएगी, वो मेहनत आपको जीवन में, आपके व्यापार में आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। आप विवाह करने का विचार कर रहे हैं तो हमें लगता है कि यह साल के अंत तक विवाह हो सकता है कुंभ राशि वालों। दूसरा, अगर कोई भी प्रकार का परिवार वालों के साथ मनमुटाव चल रहा था तो मनमुटाव अब दूर होता नजर आ रहा है। मनमुटाव दूर होता है तो क्या होता है, तो फिर आप जीवन में खुशहाल रहते हैं। तो यह सप्ताह खुशियों का आगमन आपके जीवन में, आपकी राशि में जरूर से होगा। यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे 12वीं राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, ईगो निकाल फेंके, खुद की ना चलाएं, लोगों की बात सुने। आप यह समझ लीजिए 3-4 चीजें करें, आपका सपना जरूर से कोई ना कोई सच होगा। आपके पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी, व्यापार में उतार चढ़ाव आएंगे, पर आपको अपना मनोबल नहीं खोना है, आपको मजबूत रहना है। आपको यह समझ लीजिए कि आप जो भी कार्य के साथ जुड़े हैं, आपके एम्प्लॉइज के ऊपर, आपके बॉसेस के ऊपर, आपके पार्टनर्स के ऊपर थोड़ा सा विश्वास आपको करना होगा। जिद्दीपना जो है आपका, उसे दूर करिए। क्या करना है आपको? पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दिया जलाना है। यह दिया कितने बजे जलाना है? यह दिया आपको शाम के 6:30 से 7 बजे के बीच में जलाना है, और साथ में चींटियों को आटा भी दीजिए। इससे आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं, जो भी अटके हुए डिसीशंस हैं, वो आप फुलफिल कर पाएंगे। वो अटके हुए कार्य दूर होंगे और आप अपने आप को एक अलग मुकाम पर पाएंगे। मीन राशि वालों, साथ में अगर आप कोई भी प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आप गुरुवार के दिन से कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंटली आपको क्या करना है? इम्पोर्टेंटली आपको मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करना है और हनुमान जी की आराधना करनी है। ये 2 चीज़ करेंगे, जरूर से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने आप को बहुत खुश पाएंगे। यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने मेष राशि से मीन राशि के जातकों के लिए भविष्य कथन भी बताया और साथ में कई समस्याओं के उपाय भी बताए। अब समय का तकाजा है आपसे विदाई लेने का। चिराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री गणेशाय नमः। तो अगले सप्ताह रविवार के ही दिन इसी समय ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका जीवन मंगलमय और खुशहाल रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।